कैन ए वुमन बी बुक्ड इन रेप ऑफेंसेस? SC टेक्स अप पेटिशन। क्या अर्थ हुआ? कैन ए वुमन बी बुक्ड, बुक का मतलब होता है आरोपित करना, इन रेप ऑफेंसेस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या अर्थ हुआ? क्या एक महिला को भी रेप केस में आरोपी बनाया जा सकता है क्या? SC टेक्स अप पेटिशन। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, टेक्स अप लेती है, पेटिशन याचिका। तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी याचिका लेती है, अर्थात एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करती है। तो टोटल का क्या सेंस हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट का पूछना है कि क्या रेप केस में, रेप के अपराध में एक महिला को भी आरोपित किया जा सकता है क्या? यानी कि एक महिला के ऊपर भी रेप का मुकदमा लिखा जा सकता है क्या? और इसी तरह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, क्योंकि रेप केस एक पुरुष पर लिखा जाता है, एक पुरुष को रेप केस में आरोपी बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का पूछना है कि क्या एक महिला को भी रेप के अपराध में आरोपी बनाया जा सकता है क्या? तो आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ कानून संबंधी जानकारी आपको मिलेगी और इंग्लिश तो साथ में सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। पंजाब पुलिस बुक्ड, पंजाब पुलिस ने बुक किया था, यानी कि पंजाब पुलिस ने जो है आरोपी बनाया था 62 ईयर ओल्ड वुमन, एक 62 साल की महिला को इन रेप केस में। तो पंजाब पुलिस ने एक 62 साल की महिला को रेप केस में आरोपी बनाया था। तो अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। दिस इज़ द फोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यू दिल्ली। कैन ए वुमन बी बुक्ड इन ए रेप केस? क्या एक महिला रेप केस में आरोपी बनाई जा सकती है क्या? द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सोट रेस्पॉन्स, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को जवाब मांगा। रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब, सोट जो है सीक का पास्ट टेंस है, खोजना, मांगना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को जवाब मांगा फ्रॉम पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस से, टू ए पेटिशन, एक याचिका को लेकर, बाई ए 62 ईयर ओल्ड वुमन, जो याचिका एक 62 साल की महिला ने लगाई है, बुक्ड ऑन रेप चार्जेज, जिसको रेप के चार्ज में, रेप के आरोपों में बुक किया गया है, ऑन द कंप्लेंट, शिकायत पर, ऑफ हर डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, उसके बहू के द्वारा शिकायत करने पर, हु हैड गॉट मैरिड, जिसकी शादी हुई थी, टू हर सन, उसके बेटे से, थ्रू ए वीडियो कॉल, एक वीडियो कॉल के माध्यम से। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इस केस को क्लियर कर दूं। एक बहू है नहीं, जो मतलब शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है। एक उसकी सास है जो पेटिशनर है, जिसने ये याचिका लगाई हुई है, ठीक है। तो एक बहू ने अपनी सास पर ये शिकायत की थी कि वो जो है मतलब रेप को लेकर शिकायत की थी उसके अगेंस्ट, और पंजाब पुलिस ने उस 62 साल की महिला को रेप केस में बुक कर दिया। तो फिर उस महिला ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। तो उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछा कि आप ये बताइए, क्या रेप केस में एक महिला को भी आरोपित किया जा सकता है क्या? तो अब सारी कहानी आगे पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार कहानी है, पढ़िए। अपीयरिंग फॉर द 62 ईयर ओल्ड पेटिशनर, अपीयरिंग का मतलब होता है उपस्थित होते हुए, फॉर ए 62 ईयर ओल्ड वुमन पेटिशनर, एक 62 साल की महिला पेटिशनर की तरफ से, पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा आर्ग्ड, वकील जिनका नाम है ऋषि मल्होत्रा, उन्होंने आर्ग किया, उन्होंने तर्क किया, बिफोर ए बेंच ऑफ जस्टिसेस, जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति की बेंच के सामने, और न्यायमूर्ति के नाम लिखे हैं हरिकेश रॉय एंड संजय करोल। तो संजय करोल और हरिकेश रॉय की बेंच के सामने जो है ऋषि मल्होत्रा ने तर्क किया दैट द SC हैड रूल्ड, के सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया हुआ है, ये नियम बनाया हुआ है, दैट ए वुमन कैन नॉट बी बुक्ड इन ए गैंग रेप केस, कि एक महिला को गैंग रेप केस में
आरोपी नहीं बनाया जा सकता। एंड द कोर ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और कोर का मतलब होता है मर्म या सत्व। और सिद्धांत का जो मर्म है, जो सार है, वो ये है दैट ए वुमन कैन नॉट बी मेड एन एक्यूज्ड इन रेप केस। तो अगर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात करें तो इस सिद्धांत का सार ये है कि एक महिला को रेप केस में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। तो यहाँ पे जो शिकायतकर्ता है वो इस बुजुर्ग महिला की बहू है, यानी कि इसके बेटे की पत्नी। तो द कंप्लेनेंट हैड अलेज्ड, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था दैट द पेटिशनर्स, की जो याचिकाकर्ता है, पेटिशनर्स एल्डरसन, याचिकाकर्ता का बड़ा बेटा, यानी कि इसके सास का बड़ा बेटा, हु लिव्स इन यूएसए, जो यूएसए में रहता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के अंदर रहता है, हैड बी फ्रेंडेड, उसने दोस्ती कर ली हर उससे, थ्रू फेसबुक, फेसबुक के माध्यम से। अब देखिए आप कहानी ज़रा समझ के चलिए क्या क्या हुआ है। तो शिकायतकर्ता ने जो है ये कहा कि जो ये याचिकाकर्ता महिला है, तो इसका जो बड़ा बेटा है वो अमेरिका में रहता है और उसने मुझसे जो है दोस्ती कर ली फेसबुक के माध्यम से। एंड एज दियर फ्रेंडशिप ब्लूम्ड, ब्लूज़म का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, आगे बढ़ना, खिलना, परवान चढ़ना। तो जब इनकी दोस्ती जो है वो परवान चढ़ी, ही प्रोपोज्ड मैरिज, तो उस लड़के ने जो है शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया। शी क्लेम्ड, उसने दावा किया, यानी कि ये कंप्लेनेंट की बात है, यानी कि उस बहू की, बहू बोल रही है कि शी क्लेम्ड, उसने दावा किया दैट शी कंसेंटेड, उसने सहमति दे दी। यानी कि जब इस बुजुर्ग महिला के बेटे ने पहले तो फेसबुक पे दोस्ती कर ली और जब ये दोस्ती परवान चढ़ी तो उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो फिर ये कहती है कि मैंने शादी के लिए सहमति दे दी। एज ही हैड थ्रीटन्ड, क्योंकि उस लड़के ने धमकी दी, यानी कि इस बुजुर्ग महिला के लड़के ने जो है धमकाया टू कमिट सुसाइड, कि वो आत्महत्या कर लेगा इफ़ शी डिडंट मैरी हिम, अगर वो उससे शादी नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए उसने जो है शादी करने की सहमति दे दी थी। द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, सोलेमनाइज का मतलब होता है विधि विधान से पूरी करना। तो ये शादी जो है मतलब पूरी की गई, शादी करवा दी गई इन सितंबर लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर में, थ्रू ए वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक है, तो अब आपको जो है फेसबुक की फ्रेंडशिप और फेसबुक के माध्यम से होने वाली शादी के रिजल्ट आपको पता लगने वाले हैं। तो वीडियो कॉल पे जो है लास्ट सितंबर को ये शादी करा दी, यानी कि फिजिकली कोई प्रेजेंट था नहीं, ना दुल्हन थी ना दूल्हा था, केवल वीडियो कॉल पे जो है शादी हो रही थी। आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद, द कंप्लेनेंट स्टार्टेड लिविंग विद द मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू और मदर इन लॉ का मतलब सास। तो शादी के बाद ये जो शिकायत करता है वो अपनी सास के साथ रहने लगी। द पेटिशनर वुमन सेड, इस याचिकाकर्ता महिला ने कहा, यानी कि उस 62 ईयर ओल्ड 62 साल की महिला ने कहा दैट हर यंगर सन केम फ्रॉम पुर्तगाल, और उसका जो यंगर सन है, जो छोटा बेटा है, वो पुर्तगाल से वापस आया। यानी कि ट्विस्ट को समझिए कि बड़ा बेटा जो है वो तो रहता है अमेरिका में, जिसने इस लड़की से जो है वीडियो कॉल पे शादी की, तो वो तो अमेरिका में रह रहा है, लेकिन इस बुजुर्ग महिला का छोटा बेटा जो पुर्तगाल में रहता है वो घर पे आया एंड स्टेड विद हर फॉर सम टाइम, और वो इस महिला के साथ, यानी कि अपने घर पर जो है अपनी माँ और अपनी भाभी के साथ जो है कुछ समय तक घर पे रहा। वाइल ही वॉज गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहा था, यानी कि छोटा बेटा जो पुर्तगाल से आके कुछ दिन घर पे रहा, तो जब ये वापस जा रहा था, डॉटर इन लॉ इंजिस्टेड, तो उसकी बहू ने, यानी कि इस बुजुर्ग महिला की बहू ने इंजिस्ट किया, इंजिस्ट का मतलब होता है जिद करना, जिद किया टू टेक हर अलोंग विद हिम, कि वो उसको अपने साथ ले जाए। भाई शादी हुई थी बड़े लड़के से और जाने की जिद करने लगी छोटे लड़के के साथ, तो उसने जिद किया कि वो उसे अपने साथ लेके जाए
बट ही लेफ्ट फॉर पुर्तगाल ऑन जनवरी 31 दिस ईयर। लेकिन वो इस साल जो है जनवरी 31 को जो है पुर्तगाल वापस चला गया। इमीडिएटली आफ्टर ही लेफ्ट, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, आफ्टर मतलब बाद में, ही लेफ्ट वो गया, यानी कि जब वो चला गया तो उसके तुरंत बाद द डॉटर इन लॉ, ये जो बहू है, एंड हर फैमिली मेम्बर, और इसके जो परिवार के सदस्य हैं, अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पर, प्रेशर्ड, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया, द मदर इन लॉ, इस सास पर, यानी कि जब उसका छोटा बेटा जो है वापस पुर्तगाल चला गया तो उसके तुरंत बाद इस महिला की बहू ने और उसके परिवार के सदस्यों ने इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। किस बात के लिए? टू अनल द मैरिज। अनल का अर्थ होता है समाप्त करना, नष्ट करना, अंत करना। विद द एल्डर सन, तो इस बुजुर्ग महिला की बहू ने और इसके परिवार के सदस्यों ने इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इसके बड़े बेटे के साथ जो इसकी शादी हुई है उसको समाप्त करो। ऑन February 5 फरवरी को ये सेटलमेंट वॉज रिसीव्ड एट, एक सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट का मतलब समझौता, तो दोनों परिवारों के बीच में 5 फरवरी को एक समझौता हो गया, बाई विच, जिसके माध्यम से द मदर इन लॉ, इस सास को गेव, इस सास ने गेव दिए ₹11 लाख, 11 लाख रुपए टू द कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता को, यानी कि अपनी बहू को जो है 11 लाख रुपए इसने दिए फॉर एनलमेंट ऑफ द मैरिज, इस मैरिज के एनलमेंट के लिए, है ना, यानी कि इस मैरिज को समाप्त करने के लिए जो है 11 लाख रुपए समझौते के तौर पर इस सास ने अपनी बहू को दिए। द पेटिशनर अलेज्ड, पेटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता, यानी कि 62 ईयर्स ओल्ड की जो महिला है उसकी बात हो रही है। द पेटिशनर अलेज्ड, इस याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया दैट द डिमांड इंक्रीज्ड देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद तो जो इन लोगों की डिमांड थी वो बढ़ती चली गई, मतलब 11 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद भी इनकी डिमांड बढ़ती चली गई। एंड वैन, और जब, शी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है मानना, और जब इस महिला ने इन लोगों की डिमांड को मानने से मना कर दिया, द स्ट्रेंगल्ड डॉटर इन लॉ फाइल्ड ए सेक्सुअल असोल्ट केस अगेंस्ट हर एंड हर यंगर सन ऑन February 22। तो इस महिला की जो बहू थी, इसने इस महिला के खिलाफ और इसके छोटे बेटे के खिलाफ 22 फरवरी को जो है वो सेक्सुअल असोल्ट का, यानी कि यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। यानी कि जब इस महिला ने इन लोगों की मांग को मानने से मना कर दिया, तो 22 फरवरी को इस महिला की बहू ने उस पे और उसके छोटे बेटे पे जो है यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। द कंप्लेनेंट अलेज्ड, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, यानी कि इस महिला की बहू ने आरोप लगाया दैट द पेटिशनर्स यंगर सन, की याचिकाकर्ता का जो छोटा बेटा है, रेप्ड हर, उसने उसके साथ रेप किया, एंड टुक हर न्यूड पिक्चर्स, और उसकी न्यूड अर्थात विदाउट क्लॉथ और बिना कपड़ों के उसकी फ़ोटो ले ली। वाइल, जबकि हर मदर इन लॉ, जबकि जो उसकी सास थी, हैड साइलेंस्ड हर, उसको शांत कर दिया, प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि ये जो यौन उत्पीड़न उसके साथ हुआ, जो सेक्सुअल असोल्ट उसके साथ हुआ, तो उसके खिलाफ विरोध उसने नहीं करने दिया उसकी सास ने, ऐसा उसने जो है आरोप लगाया। ठीक है, यानी कि उसके छोटे बेटे पर तो आरोप लगाया कि उसने उसके साथ रेप किया और उसकी न्यूड फ़ोटो ले ली, और इस महिला पे आरोप लगाया कि इस महिला ने जो है इस सेक्सुअल असोल्ट के खिलाफ मुझे बोलने नहीं दिया। इम्पोर्टेंटली, द 62 ईयर ओल्ड वुमन्स एंटिसिपेटरी बेल, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 62 साल की महिला की जो एंटिसिपेटरी बेल है, यानी कि जो अग्रिम जमानत है, वो रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, बाय ए गुरदासपुर सेशन कोर्ट, गुरदासपुर का जो सत्र न्यायालय है उसके द्वारा इस महिला की जो अग्रिम जमानत है उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया गया। हर प्ली फॉर प्री अरेस्ट बेल, और गिरफ्तारी से पहले जमानत की जो
प्ली थी, जो याचिका थी, प्ली का मतलब भी याचिका होता है, वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, वो भी खारिज कर दी गई बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ऑन नवंबर 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर सोच के इसको पुरानी न्यूज़ मत मान लेना, घटना तब की है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो आप ट्विस्ट देखिए, पहले फेसबुक पे दोस्ती करना, उसके बाद वीडियो कॉल पे शादी कर लेना, बड़े बेटे से शादी करना, छोटे बेटे के साथ जाने की जिद करने लगना, 11 लाख रुपए ले लेना और डिमांड और आगे पूरी ना हो पाने पे रेप केस दर्ज करा देना। तो क्या ही कहानी है।